देखिए, अपने को क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रोड। जैसे ये क्या है, एक सर्कुलर रोड है, ओके, इन द आर्क फॉर्म। या यूं कहें कि अपने पास एक रिंग है, उस रिंग का अपने एक छोटा सा पार्ट लिया है, लाइक दिस, इस तरह का पार्ट लिया, उसका अपने को सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। ओके, तो लेट्स से कि ये एंगल थीटा सबटेंड कर रही है एट द इसके सेंटर, और रेडियस जैसा कि इसकी आर दे रखी है आपको यहाँ पे। ओके, तो अपने को कैलकुलेट करना है इसका सेंटर ऑफ मास। तो मान लीजिए ये एंगल सबटेंड थीटा कर रही है, तो ऊपर भी थीटा बाई टू, नीचे भी थीटा बाई टू हो जाएगा। ये भी थीटा बाई टू एंगल हो जाएगा, ये भी थीटा बाई टू एंगल हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, अब देखो यहां से मैंने एक इस रिंग का पार्ट लिया है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया है। ओके, ये एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया है। सिमिलरली आप नीचे भी कंसिडर कर सकते हो इसका एक पार्ट, ये छोटा सा, सिमिलरली सेम पोजीशन पे ये छोटा सा पार्ट आप कंसिडर कर सकते हो। ये एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे भी कंसिडर कर लिया अपन ने। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा वो समझिए आप। अपने पास ये क्या हुआ, ये आर डिस्टेंस, तो ये एंगल जैसे मान लीजिए मैंने फाइव लिया, तो ये नीचे भी फाइव हो जाएगा बेटा, तो ये आर साइन फाइव हो गया। ठीक है, इसी तरह से इस एलिमेंट की डिस्टेंस भी आर साइन फाइव हो जाएगी। ओके, तो आपको ये पता है कि इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस आई वो जितनी है y उतनी y इसकी है, तो सेंटर ऑफ मास इस एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा अपन, तो सेंटर ऑफ मास लिखते हैं। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपने को यहाँ पे मिल गई इसकी, दैट इज आर कॉस फाइव। ओके, तो इसका एक्स सेंटर ऑफ मास लिखें अपन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वो होता है टोटल मास एक्स इंटू डी एम। ओके, अब डी एम लिखो आप, डी एम लिखोगे तो क्या होगा बेटा, डी एम एक्स आपको मिल गया यहाँ से आर कोस फाइव, और डी एम लिखो, डी एम क्या होगा, एम अपॉन ये पूरा आर्क यानी थीटा इंटू डी थीटा यानी डी फाइव। अपने पास ये हो गया। ठीक है, डी एम हो गया, दोनों वैल्यूज पुट करो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन बाई टोटल एम, एक्स एक्स की जगह आर कोस फाइव हो गया बेटा, इंटू एम हो गया एम अपॉन थीटा इंटू डी फाइव हो गया। ठीक है, अब देखो फाइव जीरो से थीटा बाई टू तक जाएगा, जीरो से थीटा बाई टू तक जाएगा। और कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट की बात करूं तो यहाँ पे टू आइस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे टू आइस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये टू हो जाएगा। तो टू बाई थीटा कॉमन आया, आर भी कॉमन आया, ये cos फाइव इंटू डी फाइव आया, इसका जीरो से थीटा बाई टू इंटीग्रेशन, तो टू आर बाई थीटा, और cos का होता है साइन फाइव, साइन फाइव की लिमिट जीरो से थीटा बाई टू, तो अपने पास आंसर आ गया बेटा ये, दैट इज इक्वल टू टू आर बाई थीटा इंटू साइन थीटा बाई टू माइनस साइन जीरो। तो ये आ गया इसका एक्स सेंटर ऑफ मास, दैट इज टू आर अपॉन थीटा साइन थीटा बाई टू। दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सर्कुलर आर्क। और ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आई वो इसके एंगल बाइसेक्टर पे आएगी। किस पे आएगी बेटा, एंगल बाइसेक्टर पे आएगी। ओके, तो डायरेक्टली आप इसे एज ए रिजल्ट याद कर सकते हो, इससे अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक इलस्ट्रेशन करते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मास सेंटर ऑफ अ क्वार्टर रिंग of a radius are placed in a first quadrant of a Cartesian coordinate system with center at origin। तो अपने पास इसने बोला है
कि आपके पास एक रिंग है, ठीक है, तो ये रिंग है लाइक दिस। इस रिंग का एक पार्ट अपने पास जो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले रहा है। ओके, तो आपसे पूछा है इस रिंग का ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो अपने को पता है एंगल बाइसेक्टर पे जाएगा, यानी 45 डिग्री पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसका। ओके, तो ये 45 डिग्री पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसका, ये 45 डिग्री पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो ओरिजिन से ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट करनी है अपने को। दिस इज आर सी, तो वो क्या होगी 2 इसकी रेडियस बाई थीटा, थीटा टोटल एंगल क्या हो गया पाई बाई 2, थीटा यहाँ पे पाई बाई 2। ओके, साइन थीटा, थीटा क्या हो गया बेटा यहाँ पे पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये अपने पास आया, तो दैट इज इक्वल टू 4 r अपॉन पाई साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, दैट इज 2 रूट 2 r अपॉन पाई। दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, एक इलिस्ट्रेशन और करते हैं बेटा अपन। जैसे यहाँ पे कह रहा है ये कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मास सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर प्लेस सिमेट्रिक वाई एक्सिस। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ये इस तरह से प्लेस कर दिया इसने, ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गई बेटा, दिस इज अ सेमी सर्कुलर रिंग, और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस। तो अपन हाफ पार्ट को रफ कर दें, तो ये रिंग है, तो इसका कैलकुलेट करना है। तो अपने को पता है यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा इसका, दिस इज वाई सी। तो वाई सी क्या होगा 2r अपॉन एंगल, एंगल क्या हो गया बेटा सेंटर पे यहाँ पे रिंग का पाई, ठीक है, ये पूरा एंगल बनाएगी यहाँ पे, तो दैट वुड बी पाई। तो थीटा जो एंगल हो रहा है दैट इज इक्वल टू पाई, तो साइन थीटा बाई 2, तो पाई बाई 2 दैट इज 1, तो वाई से हो गया 2r अपॉन पाई। ये इसका सेंटर ऑफ मास ऑन द वाई एक्सिस लाई करेगा, दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, तो इस तरह से अपन एक सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, सी यू सून।